खुदा का कलाम 2025-2026 में यकसा है। जोरदार ताली। मैं चाहूँगा कि कलाम की तिलावत के लिए हमारे दरमियान भाई आरिफ हैं, वो यहाँ पर आ जाएं। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उस में फल ढूंढने आया और ना पाया। उस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। इसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों घेरे रखे। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम का शुक्र हो। आमीन। तशरीफ़ रखिए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। आइए खुदावंद की आवाज़ को सुने और बगौर खुदावंद की आवाज़ सुनेंगे और किसी तसल्ली में, किसी आसरे में, किसी खुशफहमी में और किसी ऐसी दुआ में जो आपको दी जाती है कि जी 2026 या नया साल आपको मुबारक हो, नया साल आपको बड़ी खुशियाँ दे, नया साल आपको उम्र की दराजी दे, खुशहाली दे और गाड़ी दे और बंगला दे और नया साल आपको सोना और चांदी के बारिश हो जाए और नया साल आपको ये दे। तो किसी ऐसी खुश फहमी में नहीं रहना और ना ही किसी ऐसी गलत फहमी में रहना है, क्योंकि साल आपको कुछ नहीं देता। समझ आई जी? साल आपको, वक्त आपको उस वक़्त तक कुछ नहीं देता। किस वक़्त तक? जब तक हम इसकी कदर ना करें, जब तक हम इसे कुछ ना दें। ठीक है? आप साल को कुछ देंगे तो साल भी आपको कुछ देगा। ये ऐसा ही है कि सुबह बिस्तर से नहीं उठे, चाहे संडे का दिन है ना जी, चाहे सब्बत का मुबारक दिन है या गुड फ्राइडे का दिन है, हमने कुछ नहीं दिया, बिस्तर में पड़े रहे, तो सब्बत भी आपको यस। तो ना किसी ऐसी दुआ की जी ये दुआ दे दी है उसने मुझे, खुश फहमी में नहीं रहना या किसी गलत फहमी में नहीं रहना जी फ़लाँ ने दुआ दे दी है। तो इसलिए जब तक हम साल को कुछ नहीं देते, वक्त को कुछ नहीं देते, वक्त की अहमियत को नहीं समझते, जब हम वक्त की अहमियत नहीं समझते तो फिर वक्त भी ऐसे ही गुजर जाता है जिस तरह पिछले कई साल गुजर गए। हवाला तलावत किया गया और पढ़ा गया है, इसे हम 8वीं आयत को भी पढ़ देते हैं, बल्कि 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत एक साथ में पढ़ता हूँ। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी के पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगा हुआ था, पता नहीं कब से लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। ठीक है? इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूँ और नहीं पाता। ठीक है जी? आपकी बाइबलों में वैसे लिखा है, इसे जोर से, इसे और आगे क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, बागबान ने, किसने जी? जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तू इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, खाद डालूं, अगर आगे को फला तो खैर, तो इसकी खैर, वरना क्या करना? काट डालना। समझ आइए जी? अब आप जरा गौर करें, आप थाला खोदने को गोडी, जिसको पंजाबी में कहते हैं गोडी करना, है ना जी, तो उसमें फिर खाद डालना, ये काम चले, खुदावंद का शुक्र है आपके दरमियान अच्छा हो रहा है। थाला भी खोदा जाता है, खाद भी, और अच्छी खाद डाली जाती है, नाकिस नहीं, बेहतरीन खाद अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि अच्छी खाद डाली जाए। थाला भी खोदा जाता है, विजिट्स भी किए जाते हैं, उसके बावजूद रिजल्ट बहुत ही नाकिस है, बहुत कम है। समझ आइए जी? और ये
बागबान के लिए बड़े दुख की बात है। आप भी कहीं पर बागबान हैं, समझ आ रही है जी? आप भी, अगर मैं कलीसिया में बागबान हूं तो आप अपने घर में भी बागबान हैं, या कलीसिया के लोग भी बागबान हैं कलीसिया के लिए। आप मुशीर के तौर पर, अच्छी सलाहकारी के तौर पर, तसल्ली के तौर पर, एक दूसरे की हौसला अफजाई के तौर पर, समझ आइए, जैसे खादम के मावन भाई होते हैं, मुबशर्स, एल्डर्स, डीकन्स, या और कलीसिया के बुजुर्ग बहनें, बेटियां। अब जब ऐसा सब कुछ हो रहा है, मैं अभी फल पर नहीं आने लगा, मगर मैं इसकी जो डेंजरस सिचुएशन है वो उस पर बात करूँगा। हो सकता है हम इसको सब्बत वाले दिन भी सीखें। और यूहन्ना रसूल की इंजील के 15वें बाब में जो 8वीं आयत में यीशु मसीह ने जिक्र किया था कि मेरे बाप का जलाल इससे है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब यहां आप जरा गौर कीजिए। पहले तो मैं इस तमसील के जो करैक्टर्स हैं और जो जिनसे मुमासलत की गई है, आप जानते हैं जी कि पाकिस्तान किसको कहा गया है? ये दुनिया। दरख्त कौन है जी? माली कौन है? सामने खड़ा है, कह रहे माली सामने खड़ा है। बागबान कौन है? खुदा बाप। बागबान वो है। अब के जब कहा गया है कि माली ने एक दरख्वास्त की है, भाई मालिक को फल चाहिए। कौन बेवकूफ़ बागबान होगा कि वो उसके बाग में दरख्त हो, उसका एक खूबसूरत बाग हो और उसमें दरख्तों पर फल ही ना लगे। आपका क्या ख्याल है? फल पर मैं बाद में बात करूंगा। कौन रखेगा? आप दुनिया में कहीं पर भी जहां काश्तकारी होती है, शजरकारी, दरख्त शजरकारी में तो चले खैर ये माहौलियाती इन्वायरमेंट में आ जाता है, मगर बागबानी के को अगर हम देखें तो कौन सा बागबान है जो अपना बाग लगाए और वो जब फल का वक्त आए, बाग में सारे दरख्त लगे हों और जब फल का वक्त आए तो सिवाय पत्तों के कुछ नज़र ही ना आए? तो कौन सा ऐसा मालिक है, बागबान है, वो माली को भी ना डांटे, माली की सरजनिश ना करे? करेगा, वो माली को भी डांटेगा। हाँ, अगर माली ने मेहनत नहीं की। अब जब माली मेहनत कर रहा है तो वो कह सकता है कि खुदावन मैं तो अपना काम बड़ी वफादारी से कर रहा हूँ, कसूर मेरा तो नहीं है, कसूर तो दरख्तों का है जो फल नहीं दे रहे। मगर यहाँ पर माली की हमदर्दाना एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस साल तो और भी आगे फला तो इसकी खैर, मैंने काट डालना। 3 साल से वो ढूंढने आ रहा है, उसकी जिंदगी का फैसला कौन से साल होगा जी? हाँ, चौथे साल उसकी जिंदगी का फैसला होगा और उसके बाद फिर काट डाला जाए। और कटने के बाद दरख्त का क्या हाल होता है? कटने के बाद क्या हाल होता है जी? पहले तो वो सूखता है, पहले तो उस पर धूप पड़ती है, शदीद धूप पड़ती है, और फिर वो सूखता है और सूखने के बाद फिर जलाया जाता है। सही है जी? फिर वो जलाया जाता है। और आज आपको जली हुई हालत नजर नहीं आती दरख्तों की? बोले जी, नजर आ रही है जली हुई दरख्तों की हालत? आज मसीहत, और मैं ये कई बार कहता हूं कि ये मसीहत की शक्ल नहीं है जो हमने अपनाई हुई है। मसीहत की ये शक्ल ही नहीं है। मसीहत तो एक शान वाली शख्सियत का नाम है, मोहब्बत से भरी हुई। अब मैं फलों की तरफ इशारा करने लगा हूं। मोहब्बत से भरी हुई है ना, खुशी से भरी हुई, इत्मीनान से भरी हुई, परहेजगारी से भरी हुई, तहम्मुल से भरी हुई, पाकीज़गी से भरी हुई जिंदगी का नाम
मसीहत है। आमीन। ये मसीहत है। शराब में धुत, गुनाह में डूबी हुई, नफरत, हसद, गुस्से, तफिरके, बात बात में लड़ाइयां, आप इसको मसीहत कहते हैं? अरे नहीं, ये जली हुई, ये है जली हुई, कटी हुई, जिसे काटा गया हो, मसीहत का नाम है। चलें अब इसी लैंग्वेज में मजीद बात करते हैं। इसी टेक्स्ट में रहते हुए आपसे बात करते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया कि पाकिस्तान कौन है? पाकिस्तान कौन है? दुनिया पाकिस्तान है। और इस पाकिस्तान के अंदर दरख्त कौन है? आप और मैं। ठीक है। बागबान, हाँ, मालिक बागबान, माली खादिम उसके। और फल, फल कौन से हैं जी? फल मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान, फिर और बोलते जाएं, और समझ आ रही है? तहम्मुल, ये हैं फल। ये भी फल हैं, ये भी फल हैं, और एक और फल है। एक और क्या फल है? वेरी गुड। ताड़ियों बजा दो यार, डी को बच्ची ने ना अच्छा जवाब दिया। हमारे वसीला से बचाए गए लोग, वो फल है, वो आपका फल है जो आपने खुदा के लिए। और ये किसको चाहिए? बागबान को। किसको चाहिए? ये बागबान को चाहिए। और आपको कीनू नहीं लगे होंगे, इधरों कान इधर केले निकले होंगे ਤੁਹਾਡੇ, या सिर दे उत्ते अनार लगा है। समझ आइए जी? ये फल खुदा को चाहिए। किससे? हमसे। ये फल चाहिए खुदा को, बागबान को। और जिसके लिए उसने थाला खोदने के लिए, खाद डालने के लिए माली भी रखा हुआ है। अब सुने जी, हमने यहां पर पढ़ा है, आगे को फला तो नहीं, इसकी खैर। वहां तो खैर ही लिखा है, वहां तो, पर मैं ये कह रहा हूं आगे को फला तो मेरी खैर। आप ये कभी कह सकते हैं, आगे को फला तो मेरी खैर। आइंदा कभी पढ़े तो इस तरह पढ़ लिया करें, ताकि जरा वो एक फंदा सा लगे। हाँ, वो आगे तो को फला तो खैर, गुस्से ना के कोई और ज़हन च आ जाता है ना, पढ़ते पढ़ते ओ खुदावंद बड़ा गुस्सा करता है, तो मैं ते फुल सटना। हालेलुया। तो इस तरह कोई और जहन में आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें बढ़ाना या कम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने तो फटाफट पढ़ लिया, ओए ये घटा रहा है और ये बढ़ा रहा है। मगर ये फंदा के लिए मैं कह रहा हूं कि आगे को बढ़ा, हाँ बोलो बोलो, हाँ एल्डर साहब कह रहे उसकी खैर, अपनी खैर को वो आगे को बढ़ा, मैं आगे को बढ़ा, वरना। अब आप जरा गौर करें, जब हमने बैप्तिस्मा लिया, जब हमने तौबा की, तब से लेके कितने साल हो गए? कईयों को 1, 2, 3, 4, 10 साल भी हो गए, 20 साल भी हो गए, है ना? दिहाइयां गुजर गई। कहाँ है फल? सुन लें ध्यान से। माली ने दरख्त काट दिया है। सुन लो, होश में रहना। माली ने दरख्त काट दिया है, इसलिए अब फल, जब दरख्त ही नहीं है तो फल। ये शुक्र करें। चले इस पर हम आखिर में बात करेंगे। कटा हुआ क्यों कह रहा हूं मैं? सांसें चल रही हैं, नब्ज चल रही है, मरा वो वैसा ही है। कैसा? और थोड़ा पीछे जाएं, बागे अदन में चले जाओ, चले जाओ बागे अदन में। मरे, मरे ना, आदम मरा ना, सांसें चल रही थी, मरा क्यों? फल नहीं, आदम मरा हुआ है। खुशफहमी में नहीं रहना, क्योंकि अब 10 मिनट रह गए, 12 मिनट। हमने
26 भी गंदा कर देना है, 26 भी पुराना हो जाना है। 12:01 पे 26 पुराना हो गया। हालांकि क्या है, हैप्पी न्यू ईयर किथे, वो तो 5 मिनट बाद ही पुराना हो गया सी। क्यों? क्योंकि नए कपड़े पहनकर, गंदे बदन पर नए कपड़े पहन लिए, पसीना आ रहा है, नहाए धोए नहीं, आंदे सारी बाहरों पूरी कराची बाइक चला के जंज दे ऐसा कपड़े पा ले, सूट पुराना। 2 मिनट बाद कोई कहेगा नहीं नवा सूट है। तो 26 10 मिनट बाद पुराना हो जाना है। कईयों की तो सोच में ही पुराना हो चुका है, अहां तो काम छड़ना ही नहीं। तो शराबी दा तो अगले सारी जिंदगी पुरानी है, मवाली हो, शराबी हो, कबाबी हो, जो भी है, जिसने ध्यान से समझ लें। एक बात खास तौर पर समझिएगा, बराए मेहरबानी गौर से समझिएगा। यहां माली ने कहा था, पहले बागबान ने कहा है, मालिक ने कहा कि 3 साल से मैं क्या कर रहा हूं जी? बोले 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 क्या कहा? पर मिल कितने साल के लिए माली ने टाइम लिया? कितने साल का? यानी 4थे साल में दिसंबर आने से पहले ही, सुन लेना, माली को पता चल गया अगस्त सितंबर फल, बहार का महीने कौन से होते हैं बहार के? हाँ जी, तीसरा चौथा बहार का होता है ना। बहार च बहार ही नहीं आई। बहार में मोहब्बत, मुआफ़ी, सुलह, तहम्मुल, परहेजगारी, सब्र, माली ने देख लिया। बहार में बहार नहीं आई। अब जून जुलाई शायद वो इंतजार कर ले, खिजा में कट गया। बागबान के आने से पहले, क्योंकि उसे पता डांट पड़ेगी। किस बात पे डांट पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, वहीं पर नहीं, थाला तो उसने खोदा है। यस, माली को इस बात पर डांट पड़ेगी कि ये जगह को भी क्यों, हाँ इसे हटा भाई, इसकी जगह मेरे पास बहुत से दरख्त हैं, मैं लगा सकता हूं, और वो फल भी, बोलो फल भी। हाँ, आज जड़ी पादरियां दा जुम्मा बाजार लगा है ना, बल्कि जुम्मा बाजार ही कहा कि बुध बाजार, ये जो लगी हुई ना मंडी लगी हुई है, जगह घेरी हुई है, काम कुछ नहीं करना। मैं भी पादरी पाले, मैं भी दरी, मैं भी पाले दरी, 4 जड़े 2 3 4 नाल ने वो भी लाए गए। आओ ही, और क्या हो रहा है चर्चिस में? रूहों का कत्ल, रूहों का कत्ल हो रहा है। और असां दे रिश्तेदारी निभानी है जी, है ना? असां दे रिश्तेदारी निभानी है। साडा रिश्ते ते इंज लगदा है, साडा रिश्ते च लगदा है हुण असीं हुण या महल्लेदारी निभानी है, या रिश्तेदारी निभानी है, या कोई मफाद है, कोई ज़रूरत है, कोई मंशा पूरी हो रही है। आजकल वैसे भी तुहानूं पता है ना, एनवलप जिंदाबाद। क्यों शीजा? एनवलप जिंदाबाद। जिन्हों अपने हाल करना है उसकी दिहाड़ी दे दो। तुहाडे कोल ना फल, ना अक्ल, ना मौत, कुछ भी नजर नहीं आएगा। दिहाड़ी तो लग गए हैं, और हमें तो वैसे भी यही चाहिए। पेट पूजा, कैसी जुमला? जुमला कैसा है? पेट पूजा। हाँ बोल बोल, क्या कह रही है? हाँ गुड। पहला पेट, फिर कम दूजा। पादरी साहब पहले पैसे दो ना, फिर तो करांगे गल। फल शल कोई नहीं है, जगह घेरी हुई है, और समझ लो कटे हुए हैं। काट दिया माली ने। शाखो बुन, मलाकी की किताब में लिखा है। क्या लिखा है? शाखो बुन का क्या मतलब है? शाख से लेके तने तक, तने से लेके जड़ तक काट दिया है। एक टुंड बचा हुआ है जिससे एक साधक नस्ल पैदा होगी। अरे वो टुंड भी बहुत कीमती है, एक छोटा सा। मैंने आपको सब्बत वाले दिन भी कहा था ना, 10 12 15 लोग मिल जाए ना। कराची गया, देखना कराची कहां जाता है, लियारी की बात नहीं कर रहा मैं।
जो ख़ास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, ख़ास बात ये है कि दरख्त खतरनाक बात यह है कि दरख्त कटा हुआ है। समझ आइए जी, दरख्त कटा हुआ है, हाँ जड़ बची जे, जड़ बची है, तना ऊपर से कटा हुआ है। इस कंडीशन में, सिचुएशन जो अभी कंडीशन है ना, आज मसीहत की जो कंडीशन है, जड़ बची हुई है। अगर कोई इस जड़ से फलदार होना चाहता है, क्योंकि मेन क्या होती है जी, हाँ तना सेंटर वाला होता है, टहनियां ऊपर होती हैं, तना बीच में होता है जिस पर पूरा दरख्त खड़ा होता है, और बुन जो होती है, जो जड़ होती है वो जमीन के नीचे होती है। बेटे के वसीला से एक बड़ा काम किया है कि जड़ बची हुई है। देखें, कहीं तो जड़ें भी सड़ गई हुई हैं, कहीं तो जड़ें भी सड़ गई हैं। जो बाजी नहीं आता ना, जो गुनाह करता ही चला जाता है, जो तवातुर से करता ही चला जाता है, जड़ें सड़ चुकी हैं। और वो सुन्न होकर, जिस तरह से पौलुस रसूल पहले बाब में, कहां पर, रोमियों के, उन्होंने सुन्न होकर शहवत परस्ती, गुनाह किया, और खुदा की शरीयत को, अहकाम को उन्होंने बदल डाला है। कहीं जड़ तक सड़ चुके हैं, और जड़ तक सड़े हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं कि जड़ तक सड़ चुके हैं, और अब खुदा उन पर गौर भी नहीं करता। मगर अजीज भाइयों और बहनों, वो जिंदगियां जो खुदावंद का खौफ रखती हैं, उसकी इबादत करती हैं, और मुनासिब फल नहीं है। बाप का जलाल किससे है जी? किससे है बाप का जलाल? हाँ, बहुत से फल से बाप का जलाल। जब बाप का जलाल बहुत से फल से है ना, तो आपका जलाल किससे है? बोलो। उसी जलाल से आपका जलाल है जो आपने बाप को दिया है। आमीन। वो जो जलाल आप बाप को दे रहे हैं वही आपका जलाल है, और उस जलाल की बुनियाद फल है। इस पर हम बाद में बात करते हैं। मगर मैं आपसे ये कहूँगा, बेशक जो लोग खुदा की इबादत करते हैं उनमें एक फ़र्क है। ये जो जड़ बची हुई है ना, देखिए खुदा को इस बात पर अफसोस है, खुदा को इस बात पर अफसोस है कि मैंने बेटा दिया है। अभी आप 1 महीना गुजरने दे, अब फिर आपने वो मातमी माहौल में होना है ना। फिर हम वही मसीह के दुखों के गीत गा रहे होंगे, और उसके बाद फिर एक जो ईद हमने मनानी है, रेजरेक्शन तो चलें ठीक है, मगर उससे पहले जो 40 दिन का एक पीरियड है, यानी कोई कम काम, कोई छोटा काम किया खुदा ने आपके लिए, भाई बड़ा कीमती, बड़ी कीमती खाद, बड़ी कीमती खाद यीशु का लहू। समझ आइए, इससे कीमती क्या है? फिर उसने छोटी छोटी खाद अपने खादमों के वसीला से, हम उसमें से खाद हैं,
हम उस बड़े माली में से छोटे माली हैं, उस सरदार काहिन में से छोटे काहिन हैं, बल्कि शायद काहिन कहलाने के भी हकदार नहीं है। क्योंकि उसने कहा था जब सब कुछ कर लो तब कहना कि निकम्मे, तो अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। अब बराए मेहरबानी वो जिंदगियां जो इबादत करती हैं उनसे बहुत बेहतर हैं जो जड़ तक सूख चुके हैं, काट दिए गए हैं, और खुदा की नजर में वो डेड हैं, वो सड़ गए हुए हैं, जला दिया। उनके साथ कुछ भी हो सकता है। सुन लो ध्यान से ये बातें, ये ऐसे ही हैं बातें। वो नागहानी आफात में मर जाएं, वो किसी मुश्किल में आकर, किसी परेशानी में आकर, किसी जैसे पाकिस्तान के हालात, ठीक है, वो किसी भी तरह से इस दुनिया से चले जाएं, वो बस चलती फिरती लाशें हैं, कभी भी किसी भी नागहान लुकमे का शिकार हो सकते हैं। हां, अगर आपकी दुआएं ऐसे लोगों की प्रोटेक्शन बनी हुई हैं, तो एक ये रीज़न भी होता है कि जैसे शौहर रास्तबाज है, बीवी के लिए दुआ कर रहा होता है, बीवी रास्तबाज है, शौहर के लिए दुआ कर रही होती है, बच्चे रास्तबाज हैं, वो बाप के लिए, भाइयों के लिए या माँ के लिए कर रहे होते हैं। तो ये एक दूसरे की दुआएं भी बहुत सारों को किसी हद तक प्रोटेक्ट कर रही होती हैं आपकी वजह से, ईमानदार की वजह से। अगर 10 की वजह से सदूम और मूरा बच सकते हैं, 10 की वजह से सदूम और मूरा बच सकते हैं, तो घर में एक दुआ करने वाला भी बाकियों की सेफगार्ड हो सकता है, उसकी हिफाजत के लिए कोई एक आध दुआ कर रहा हो। तो कैसा घराना होगा जहां कोई भी दुआ नहीं करता? चलें, कैसा घराना होगा? क्या घराना होगा? वो घराना भी होगा कि नहीं जहां कोई दुआ ही नहीं करता, इबादत ही नहीं करता, खुदा के हजूर ही नहीं झुकता? तो इसलिए एक इस तरह से भी वो बचा रहता है, वगरना आप ये समझ लें कि कटे हुए हैं, काट दिया माली ने, कनेक्शन खत्म है। वजह ये मैं बात जो कह रहा हूं इसका प्रूफ और ये इस तरह से है। यह दरख्त के बेहतर, अच्छे, खूबसूरत होने की निशानी क्या है? फल दरख्त की नहीं, मैं यहां दरख्त की बात कर रहा हूं। एक अच्छा दरख्त है नहीं, वो तो उसके मैं मतलब ये कह रहा हूं कि अगर एक अच्छा दरख्त है, अच्छे दरख्त के अच्छे होने की क्या वजह है? अरे उसमें फल लगा हुआ है इसलिए वो अच्छा है। टहनियां पत्ते वत्ते से अच्छा नहीं होता, फल से अच्छा होता है। वो तो आया था यीशु मसीह ने जब देखा कि बड़े टहनियां, ये पत्ते ही तो निकले हुए हमारे, हरे भरे हैं, ऊपर से नजर आ रहे हैं, वाह जी वाह, बहुत हरा, टहनियां ही टहनियां, पत्ते ही पत्ते हैं। अंदर यीशु ने झांक के देखा तो फल ही नहीं है। और ये जो चर्चिस में भी आपको नजर आते हैं ना, सिवाय टहनियां और पत्तों के और कख नहीं जे, अधे हो ज्यादा, समझ आइए, इनकी जिंदगियां झांक कर देख लो, सिवाय पत्तों के कख नहीं मिलेगा। क्योंकि इनकी जब निजी सोच, शख्सी सोच और शख्सी काम, जो कलीसिया के सामने नहीं, खादम के सामने नहीं, बंद कमरे में ये जब घराने आपस में बैठते हैं, इनकी गुफ्तगू सुनो, ये तो शुक्र है खुदा ने ये चीजें वो पर्दे में रह जाती हैं। इनकी बरकती और बेबरकती का सबब क्या बनता है? यही बनता है। घर में बैठे होते हो ना,
मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं पूरे मसीहत की पाकिस्तान में, बाहर का मुझे नहीं पता, ठीक है ना। ये जो हमारी खानदानी इज्तिमाई जिंदगी में हम चर्च में तो हम मसीही हैं, अलग किस्म के रास्तबाज हैं, और शख्सी तौर पर हम खानदानी तौर पर जब है ना इस तरह इन चीजों पर भी गौर किया करें। हम बेवकूफ किसको बना रहे हैं भाई? खादम को, सिर्फ खादम को या कलीसिया को, एक दूसरे को। और मैंने आपको कहा हुआ है, मेरी और आपकी बरकत शुरू ही कहां से होती है? सोच से। सोच से, सोच अच्छी, पॉजिटिव, ठीक, तो शख्स बाबरकत है। सोच ही ठीक नहीं तो बेफल शख्स वहीं से बेफल है, वहीं से बेफल है। तो इसलिए ये जो हमने पत्तों में छुपे हुए हैं ना, खुशफहमियां पाली हुई हैं हमने, इस पर भी हम जरा गौर करें। आपके फल दूसरों को नजर आएंगे। चलता शख्स आपकी तारीफ करेगा, जिससे आपने मिल लिया दूसरी बार मिलने का मुश्ताक होगा, और 10 लोगों को बोलेगा कि क्या हसीन जिंदगी है, क्या हसीन भाई है, क्या हसीन बहन है, क्या खूबसूरत कीमती सोच है। वरना एक ही बार मिलकर कहेगा बस खुदावंद दूसरी बार बचाएं। ठीक है अजीज प्यारी कलीसिया, गौर से सुने। यहां पर मैं अपने पैगाम को बंद करूंगा कि, और ये सोचने की बात दे रहा हूं मैं आपको, सोचने की बात। अगर फल नहीं और बढ़ नहीं रहे तो भाई बराए मेहरबानी, सही है ना, बराए मेहरबानी हम ये मान लें। यहां फल लगे हुए थे तो बच्चे यहां पर साइन कर रहे थे, ये सारी यूथ, कि आपके अंदर कौन से हैं और कितने परसेंट हैं, आपके अंदर कौन से हैं और कितने परसेंट है। उधर से मैं भी आ गया तो उन्होंने मुझे भी रगड़ दिया, पास साहब इधर आओ ना, जरा पापा इधर आए, जरा बताएं आपके अंदर कौन कौन से हैं। हमने एक छोड़ के शेखी में सारे मार दिए। हम बच्चे तो पता है ना भाई, तहम्मुल वाला है कि नहीं। हाँ, दूसरे होंगे, नेकी भी है, कूट कूट के भरी हुई है, परहेजगारी भी है, मगर जो नहीं है तो फिर अगर फल नहीं और बढ़ भी नहीं रहे, अगर हैं और साढ़े उत्ते एक नींबू का दरख्त है गैलरी च पे, एडे एडे नींबू लगे होंगे, वड्डे नहीं होंगे, फल लगा हुआ है, हाँ जी फल लगा हुआ है। अब मैंने उस पर कुछ सोच विचार शुरू की है, उस पर उसको क्या डालूं, तो मैं यूट्यूब पे ज़रा टोट के देख रहा था कि इसको क्या क्या डालना है ताकि ये किन्नू ये नींबू बड़े हो जाएं। वो एडे एडे ने, वध ही नहीं, पत्ते भी सारे चढ़ गए। तो हमारे भी लगे हुए जी फल, हाँ फल लगे हैं। अब इन्ने ने हूँ मैं वो की स्कंजवी बनावा, वो कुछ निकलती नहीं, को जिन्ना मर्जी उन्होंने एडे एडे तो है छोटे छोटे। तो खुदा ने क्या करना है हमारी इस जिंदगी का, है
अज पादरियां दे भी बड़ियां ख्वाहिशां ने, हाँ खुदावंद मैं हीलर बन जा, हैं ओ खुदावंद मैं पलूस रसूल बन जा, तो मैं फलाना बन जावा, ते कम यहूदा इस्करियोती वाले सारे ने थैलियां छांबियां हुई ने, सब नूं पता इत्थे फ्रॉड का पैसा जा रहा, कट दई माइकल, हाँ समझ आ रही है आपको। खुद से कहेंगे, कहना चाहिए हमें कि माली ने बोलो काटा हुआ है, मगर मैं आपको नवीद सुना रहा हूं, मैं आपको एक मुजदा सुना रहा हूं कि जड़ बाकी है। खुशी की खबर क्या है? हाँ, ढीठ शख्स की जड़ भी सूखी हुई है। फ्लेक्सिबल रहना है हमने, कलाम सुन के ना फ्लेक्सिबल रहना है, नरम रहना है। हाँ, नरम नहीं तो फिर रोमियो पहला बाब जरूर पढ़ना जाके, जहां पौलुस रसूल वो सांचा खींचता है ना, वो नक्शा बताता है ना, वो बड़ा खतरनाक नक्शा है। और खुदा ने फिर उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले ताकि क्या करें? नलायक हरकतें करें। एक तो नलायक है, वो तो होर नलायक हरकतें करे, क्योंकि सुन है ना, सुन को क्या पता चलता है ना? अक्सर आप बैठे हो, पांव सुन हो जाता है ना, सुन पे जो मर्जी मार दो पता चलेगा। सुन अकल को भी नहीं पता चलता, सुन दिल को भी नहीं पता चलता, सुन को कुछ नहीं पता चलता। और जो सुनपन खत्म होता है ना, फिर चीखा मारदा, आए ठीक है जी। तो इसलिए बराए मेहरबानी कोई खुशफहमी में ना रहे, मुझ समेत। फल नहीं तो ये कह दिया माली ने, काट डाल ये दरख्त, जगह को भी क्यों, और पीछे तैयार हो रहा है, एक पीछे रेडी है, क्योंकि दरख्त माली के पास बहुत हैं, बागबान के पास बहुत से दरख्त हैं। कोई किसी खुशफहमी में रहने की जरूरत मुझे भी, क्योंकि क्या कहा माली ने, जगह को भी क्यों, तो इसका क्या मतलब है? उसके पास दूसरा दरख्त है जो फल, हाँ फल नहीं आ रहा तो हमें खुद कहने की जरूरत है कि मैं कट चुका हूं। अब जड़ की हिफाजत करें, फल लाए, दरख्त खुद उगेगा और लोगों को नजर आएगा, और नजर आएगा उगा हुआ फल लगे नजर आएंगे तो दूर तक खबर जाएगी कि ये दरख्त जो सूख गया था, अब इस दरख्त ने फिर बढ़ना शुरू किया है और फलदार हो गया है और मुबारक हो गया है। दूर तक खबर जाएगी। समझ आई है? अभी फलों पर मैं बाद में बात करूंगा, मगर मैं इस टेक्स्ट का जो नक्शा, आप जो इसमें ओरिजिनल कलाम है ना, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम किस तरह जिंदा हैं? ऐसे शख्स किस तरह जिंदा हैं जी? जो फल नहीं ला, जो काट दिए गए हैं, कैसे जिंदा हैं? आदम की तरह। कैसे जिंदा हैं? आदम भी जिंदा नहीं था, सुन ले ध्यान से, आदम भी जिंदा, हां कोई भी जिंदा नहीं था। तो इसलिए जब आदम जिंदा नहीं था तो आज भी ऐसा ही है, रूहानी मौत हो चुकी है। हां किसी तरह से कुछ अच्छी चीजें हमारे अंदर हैं, ठीक है, उन अच्छी चीजों की, अच्छी सोच की वजह से रूट्स, जड़ अभी, हां वो ना सूख जाए, और वो सूख गई तो नागहानी आफत से ये ऐसा ही हो जाएगा। जब खुदा हाथ उठा ले,
तो फिर मारने वाला देर, हाँ मारने वाला बड़ा जालिम है, मारने वाला इतना जालिम है, इतना जालिम है, उसका बस चले तो सारे ईमानदार एक ही बार सफ़े हस्ती से, पर उसका बस नहीं चलता। तो इसलिए मारने वाला जालिम है। खुशफहमी में नहीं रहना, किसी भी खुशफहमी में नहीं रहना, क्योंकि इजहार यह है कि आप, एक बात बड़े गौर से सुनिए, आपकी मोहब्बत ना, आपकी मोहब्बत इस तरह नजर आए जिस तरह आफताब चमकता है। आमीन। आपकी सुलह इस तरह नजर आए जिस तरह रात को सितारे। आपके अंदर शादमानी इतनी हो, इत्मीनान इतना हो कि मुसीबत सामने देखकर भी परेशानी, पसीने, हाँ ये है फल की वो क्वालिटी। कई लोग तो इन्ने अजीम ने, वो वैसे ही शादमान रहंदे ने, इत्मीनान च रहंदे ने, मतलब ढीठपन की इतनी वो एक हाई लेवल हो चुका है, वो इत्मीनान में ही रहते हैं। अच्छा फिर जो होएगा देखी जाएगी। उनका इत्मीनान का लेवल ये है, ये देखने के बावजूद भी कि रोने का मकाम है, सही है ना। वो वह कुछ लोग बहुत सारे फजूल में भी बड़े इत्मीनान में रहते हैं, जी खुदा उनका शुक्र है, चलो खैर कर लो फिर शुक्र। अरे भाई इत्मीनान, फल बताने, फल जैसे मैंने बताया ना ऐसे ही नजर आने चाहिए, चमकती रोशनी की तरह। रात में सितारे चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, चांद चमक रहा है, सूरज चमक रहा है, कोई तेज रोशनी, इस तरह फल नजर आने चाहिए और इतने ज्यादा होने चाहिए ताकि बागबान आए, फल ढूंढे और बोरे भर भर के लेकर जाए। आमीन। अगर वो बोरे भर भर के ले गया तो तुम्हें भी बोरे भर भर के बरकतें मिलेंगी। आमीन। सब कुछ आपके लिए है, हम लेते नहीं हैं। सब कुछ मेरे और आपके लिए है, पर हम लेना नहीं चाहते। शान के साथ, इज्जत के साथ, फख्र के साथ, परहेजगारी के साथ, इबादत के साथ लेना नहीं चाहते। फलों पर हम इतवार वाले दिन बात करेंगे। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। हालेलुया। अच्छा होगा हम अगर अपने पांव पर खड़े हों और कुछ वक्त हम दुआ में गुजारें, दुआ में गुजारें।